भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे इतना क्या सोच रहे हो? जब आज से वो भीमराव तुम सबके लिए गलत हो गया है, अब तो वो तुम्हारा नायक भी नहीं रहा, तो फिर उससे क्या डरना है? हम है ना, खुलकर बोलो। क्या से तुम में से कोई भी जय भीम नहीं बोलेगा? अरे बोलो, नहीं बोलोगे ना जय भीम? जय भीम, 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 जय भीम। मेघनाथ जी यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भीमराव की कई बातों से असहमत हैं और आगे भी होंगे, लेकिन भीमराव हमारी जात का अकेला नायक है, तो उसका साथ हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्या कह रहे थे आप मेघनाथ जी? भीम का साथ छोड़ दें, वो भी आपके इस चाय नाश्ते के लिए? नहीं मेघनाथ जी, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अरे चुप करो, कैसे अजीबो गरीब लोग हो तुम लोग हैं? अरे कोई दीन ईमान है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले तुम ही लोग थे ना जो उस भीमराव से सवाल पूछ रहे थे और सही जवाब नहीं मिलने पर गुस्से में भागे चले जा रहे थे। हमने पूछा भी तो तुम ही ने कहा ना कि हम भीमराव के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, अब वो हमारा नायक नहीं है। तब फिर अभी हमारे सामने ही पलटी मार दी। अरे कुछ बोलोगे? जवाब दो। चलो भाइयों। हाँ चलो भाइयों। अरे जवाब तो दो। अरे बाबा गूंगे हैं ये सब, एक जवाब नहीं दे पा रहे। इन्हें बस जय भीम जय भीम जय भीम करना आता है। क्या जवाब देंगे बाबा ये लोग? मैं देता हूं जवाब। जवाब मैं देता हूं। क्या है ना मेघनाथ जी, ये लोग जो अभी गए यहां से, इनके पास सिर्फ भावनाएं थी, शब्दों का समूह नहीं तैयार कर पाए जिससे आपको जवाब दे सके। इसलिए मेरा जवाब सुन लीजिए। ये लोग जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, सदियों से कुचले हुए हैं, जिनका आत्मविश्वास लगभग शून्य है और जिनके आसपास आप जैसे दम से भरे लोग हमेशा रहते हैं, ये लोग हमेशा से चाहते हैं कि इनके जीवन की हालात सुधर जाए, ये आपके जैसे बने, जो हक इन्हें मिलना चाहिए ये मिले, ये हमेशा चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये थोड़े से डर जाते हैं, इन्हें अपने सपनों में दरार दिखाई देती है, तो ये तुरंत भागकर अपने घर चले जाते हैं, जैसे अभी ये लोग अपने अपने घर भाग गए। इन सबको विश्वास है कि मेरा रास्ता सही है, मगर इनका विश्वास टिक नहीं पाता, इसीलिए तो चाल से यहां आ गए। लेकिन जैसे ही आपने चाय और नाश्ते की बात की तो इनका स्वाभिमान जाग गया और इसलिए वो यहां से चले गए। कुल मिलाकर मेघनाथ जी, इनके हिलते डुलते आत्मविश्वास और संघर्ष के बीच में सब कुछ बदलेगा और आप अपनी आंखों से उसे बदलते हुए देखेंगे। अच्छा ठीक है, तो जाओ जाओ, बदलो सब कुछ। पर एक बात याद रखना भीमराव, तुम जहां भी जाओगे ना, पीछे पीछे हम भी वहां पहुंच जाएंगे और तुम जिस भी चीज को बदलोगे हम फिर से उसे अपने हिसाब से वापस बदल देंगे। चलिए
मेरे पीछे पीछे आना चाहते हैं ना, चलिए। लेकिन मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं उसी ऑफिस में लौटकर काम करने जाऊंगा। और अब उस ऑफिस से मुझे वापस कैसे निकालना है, आप इस बात की तैयारी कीजिए। चलो। भीमराव, अरे जाओ जाओ, कोशिश करके देख लो। इस बार ऑफिस की चौखट भी पार नहीं करने देंगे हम, भले इसके लिए तुम्हारे पैर ही क्यों न तोड़ना पड़े। इस बार तुम हारोगे भीमराव, चाहे पूरी ताकत लगा लो। आप पलट के जवाब दीजिए ना उन्हें। नहीं रमा, इस बार की लड़ाई निर्णायक लड़ाई होगी। हराएंगे और पूरी बंबई में लड्डू बांटेंगे। लड्डू बांटेंगे कह रहा है, जवाब दीजिए उन्हें। नहीं रमा, तर्क का जवाब दिया जाता है, अभिमान का नहीं। इन लोगों का ये सिर्फ अभिमान है और इनका जवाब सिर्फ काम करके दिया जाएगा। चलो तुम। हम तो उम्मीद भी नहीं बांध सकते। हर जगह उम्मीद काम नहीं करती है, जैसे हमारे पतियों के साथ। हाँ दीदी, मैं तो थक गई हूँ उन्हें समझा समझा कर। अब उन्हें देखकर डर लगने लगता है। मुझे तो इस बात का बुरा लगता है कि अगर मैं उन्हें यहाँ नहीं लाती तो कम से कम आनंद भाव तो सही रहते। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। अंदर से जो व्यक्ति होता है उसे उभारने का जरिया कोई भी हो सकता है। और मैं बाला भैया को भी दोष नहीं देती हूँ। वाह, जिसे देखो वो बाला की बुराई करते रहता है, जैसे इस पूरी दुनिया में बस बाला ही बुरा है। सबसे बड़ा हैवान बाला ही है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है बाला भैया, और हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अब सोच क्या रही हो? तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जब देखो तब पंचायत लगाकर बैठ जाती हो। मेरे लिए खाना लेकर आओ, जाओ। देखिए, आपको खाना देना मेरा फर्ज है, लेकिन जिस तरह से आप बात करते हैं ना, उससे मुझे चोट पहुंचती है। मैं आपकी नौकर नहीं हूं कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं नहीं लाऊंगी आपके लिए खाना। जा कहां रही हो? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं मेरे तरीके से ही बताना पड़ेगा। बताओ। बताइए। आज मैं भी नहीं सुनूंगी। आपको मुझे मारना है ना, तो मारिए, लेकिन आपको कसम है, अगर आपने मुझे मारना शुरू किया ना, तो आप मुझे तब तक मारिएगा जब तक मैं मर ना जाऊं। क्योंकि अब मुझसे देखा नहीं जाता आपका ये बिना मतलब का गुस्सा होना। अगर आप बदल नहीं सकते तो मुझे ही खत्म कर दीजिए। खत्म कर दीजिए? अरे तो खुद से खत्म हो जाओ ना, रोका किसने है? मरने का इतना ही शौक है ना, तो जाके मर जाओ। वैसे भी आजकल तुम्हें देखता हूं तो बुरा ही लगता है। सोचता हूं तुम कहीं जाके मर जाओगी तो मुझे शांति मिलेगी। कम से कम इस रोज रोज की किटकिट से मुझे छुटकारा तो मिल जाएगा। बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे मरने के लिए कह रहा हूं, लेकिन यही सच है। मैं सच में यही चाहता हूं कि तुम कहीं चली जाओ। मरना है मर जाओ, खत्म होना है खत्म हो जाओ, जो करना है करो, लेकिन मुझसे दूर चली जाओ। उसके बाद मैं ले लूंगा अपने आप से खाना, ठीक है? क्या हुआ? अब बोलती क्यों बंद हो गई? अरे बोलो कुछ।
अरे बोलोगे कुछ? खाना लाओगी या नहीं? आज से पहले लाकर देती थी ना, तो फिर आज ऐसे क्यों पूछ रहे? जैसे लग रहा है कि मर्द बन के मुझ पे हुक्म चला रहे। अरे मर्द हूं तो मर्द की तरह ही कहूंगा ना। और तुम खुद सोच लोगी कि मैं तुम पे हुक्म चला रहा हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप पहले सिर्फ मेरे पति थे, मगर अब मर्द बन गए। लक्ष्मी, मुझसे बहस मत करो। तुम ये बात सालों से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आज तक मैंने तुम पे कभी हाथ नहीं उठाया, और फिर भी तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। आपको क्यों लगता है मुझ पर हाथ ना उठाकर आप कोई एहसान करते हो? बाला भैया करुणा दीदी को मारते हैं तो उनके घाव करुणा दीदी के शरीर पर दिख जाते, मगर मेरे घाव जो आपके बातों से मेरे सीने पर है, मेरे दिल पर है, मेरे दिमाग पर, मेरी आत्मा पर है, वो दिखते भी नहीं है। लेकिन दर्द उतना ही होता है जितना करुणा दीदी को होता है। आप और बाला भैया एक जैसे ही है। कुछ मर्द मार पीट कर अपनी मर्दानगिरी दिखाते और कुछ मर्द बोलकर, मगर दोनों को श्रेष्ठ होने का शौक हो जाता है। वे श्रेष्ठ होने के शौक से रिश्ते टूटने लगते हैं। हाँ, ये सही है। इस बात को कहां से कहां लेकर चली गई तुम? सही नहीं कह रही हूँ मैं। आपकी इन हरकतों से मैं रोज घुट घुट कर मरती हूँ। एक दिन तो मर ही जाऊंगी। करुणा दीदी जितनी ताकत नहीं है मुझ में। हाँ तो मर जाओ, पर मुझसे बहस मत करो। बस इतना बता दो कि खाना लाकर दोगी या नहीं। आपकी बीमारी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और आप मेरी मरने की बात कर रहे। अगर मैं सच में मर गई तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी, मैंने कहा ना मुझसे बहस मत करो। बस इतना बता दो कि खाना लाकर दोगी या नहीं। पहले आप ये बताइए, अगर मैं मर गई तो आपको फर्क पड़ेगा या नहीं? मर जाओ, मैं खाना खुद ही निकाल के खा लूंगा। कह तो दिया है कि ऑफिस में फिर से जाएंगे, मगर जाएंगे कैसे? इस बार वो लोग बहुत सतर्क और तैयार होंगे, और फिर अखबार के मालिक ने आपको निकाल भी तो दिया है नौकरी से। पता नहीं रमा कैसे होगा, मगर कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लूंगा मैं। हाँ, पोपट में बोलना है तो बोल दो। नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी देखिए ना, जब आपने ये दुकान खोली थी तब आपको थोड़ी पता था कि एक दिन इस इलाके की सबसे बड़े चश्मे की दुकान बन जाएगी। आपने तो बस दुकान खोली, अच्छे से काम करना शुरू किया, अच्छे दिन आ गए और ये दुकान इतनी बड़ी बन गई। उसी तरह मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा, और संकल्प अगर मजबूत हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और अगर रास्ते बनाने पड़ेंगे तो क्या हाथ पैर घायल कर लेंगे, और क्या। वो तो तुम निम्न जाति के, मगर सच में बातें बड़ी बड़ी है। जैसे तुम कहते हो मैं बड़ा आदमी बनूंगा, वैसे अगर बड़े बने ना तो मैं सबसे कहूंगा तुम्हें चश्मा मैं बनाकर दिया करता था। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। चलिए। रमा, रमा, मेरा चश्मा तो दो। दूंगी नहीं, खुद से पहनाऊंगी। क्या? वो दुकानदार काका कह रहे थे ना कि आप जब सफल हो जाएंगे तो वो कहेंगे कि आपका चश्मा वो बनाया करते थे। लेकिन मुझे तो पता है कि आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन मेरे पास यादें नहीं है, तो मैं इसे ही संजो रही हूँ।
इसलिए अब मैं भी कहूंगी कि जब चश्मा टूट गया था तो चश्मा बनवाने के बाद भीमराव अंबेडकर को चश्मा मैंने पहनाया था। आप कुछ कहेंगे? कुछ कहिए। क्या कहूँ रमा, प्रेम ही तो है जो इंसान को शांत कर देता है। अब यही बाकी रह गया, अपनी बीवियों के होते हुए खुद से खाना लेकर खाना पड़ रहा है। वही तो बात है बाला भैया, इतना गुस्सा आ रहा है कि हाँ, और भीम रमा के होते हुए कुछ कर भी नहीं सकते हो ना तुम। सही कहे तो बीवी जब इस काम के लिए भी नहीं है, मर जाए दोनों, उनका मर जाना ही अच्छा है। सही तो कह रही है। हमारी कोई जरूरत नहीं है इनके लिए। हाँ दीदी, अब इन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। खाओ। मैं मर जाऊंगी अब मैं मरी जाऊंगी तो ठीक है। आज रात को ही जहर खाकर मर जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? बाबा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मेघनाथ जी ने अखबार के मैनेजर के साथ मिलकर इस तरह से साजिश की है, और फिर उस साजिश के बाद ऊंची जात के लोगों ने जिस तरह से हंगामा खड़ा कर दिया है, तो अखबार के मालिक को उनकी बातें सच लगने लगी। फिर उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, लेकिन उन सवालों का जवाब भी मैं नहीं दे पाया। तो जाहिर सी बात है कि अखबार के मालिक को वही लोग सच लगे। उन्हें कुछ फायदा नहीं दिखा तो उन्होंने नौकरी पर से निकाल दिया मुझे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझे वापस काम पर कैसे रखेंगे। ये सोच रहा हूं, एक बार ये समझ आ जाएगा ना तो आगे का रास्ता भी निकाल लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि वो लोग खुद महसूस करें कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो गलत है। मगर बाबा, हम इतने दिनों से मेघनाथ और उनके बेटे को देखते आ रहे हैं। वो अपना पूरा जोर लगाकर इनके हर कदम पर रुकावट डालता है। हमें इस बात की कोशिश करनी होगी कि उन्हें यह एहसास दिलाए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। अगर उन्हें यह एहसास दिलाना ही असंभव है, और उन्होंने इसी तरह अपनी जात के लोगों को भी बरगला रखा है, तो हम तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो लोग इस बात को समझेंगे। उन्हें यह एहसास कभी नहीं होगा बाबा। तो उन्हें एहसास दिलाने के लिए उन पर दबाव डालना पड़ेगा। मगर ये दबाव डालेगा कौन? इतने लोग अखबार पढ़ते हैं, जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, जिसे गलती समझ आएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये बात उन तक पहुंचेगी कैसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। तो कल से स्कूल जाना बंद? नहीं।
दीपक, तुम पढ़ने जाओगे। अरे तो फिर दीपक को बताने दो ना कि वो क्या करेगा। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं समझ गया हूँ बाबा कि मुझे क्या करना है। मैं अब समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है।